किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज आप सब दूर दूर से चलकर यहाँ पे आए हो। मेरा निवेदन था कि मैं एक बार अपने सभी भाइयों से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहबान मिलने नहीं दे रहे थे। तो मेरे मन की भावना थी, तो आप सब ने जिस तरह से यहाँ पे आए हो और बहुत सारी तकलीफ़ें उठाई हैं आप सब ने। पता चला कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हुए, बड़ा दुख हुआ उस बात को सुनकर कि एक्सीडेंट से नुकसान हुआ, किसी को चोट आई। ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि किसी की जान ना जाए, सब ठीक ठाक अपने घर पे वापस जाए। देखिए, जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं नहीं लड़ रहा, ये मेरा तो एक समाज के सामने ये एक शरीर दिखता है कि फलां आदमी लड़ रहा है, टल्लेवाल लड़ रहा है। ये नहीं है, ये सब ऊपर वाले की कोई मर्जी है, ये उसकी मर्जी से हो रहा है। वो शरीर उसी ने तो दिया है, किसी की मर्जी है कि अपनी उसकी मर्जी के बगैर कोई शरीर धारण कर पाए, नहीं कर पाएगा। जिसको वो चाहता है उसी को मनुष्य का शरीर देता है, वो उसने दिया है। तो फिर जैसा वो लड़ाना चाहता है, जैसा कार्य करवाना चाहता है, वो करवाता है। तो ये जो हो रहा है, ये सब उसी की मर्जी से और वही कर रहा है। मुझे ये भी विश्वास है, जैसे आज आपने प्यार दिखाया है, आपने जिस तरह से यहाँ पे आए हो एक आवाज़ पे, तो जिस तरीके से यहाँ पे बार बार पुलिस उठाने का प्रयास कर रही थी, हमारे नौजवानों ने आकर रात को ही आते थे। सूचना मिली कि पुलिस उठा सकती है, तो रात को हरियाणा से, पंजाब से सैकड़े नौजवान यहाँ पे खनौरी बॉर्डर पे आए। उन्होंने आकर मोर्चा संभाला। तो ये कौन कर रहा है? ये सब ऊपर वाले की मर्जी से ही तो हो रहा है। आज आप इतनी भारी संख्या में आए हो, ये सब ऊपर वाले की मर्जी से आप आए हो, और वो आप में बस रहा है। तो मुझे विश्वास है कि हम मोर्चा जीतेंगे। किसी भी ताकत में सरकार जितना मर्जी जोर लगा ले, इस मोर्चे को हरा नहीं सकेगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जैसे फूल साहब ने कहा कि हमने कहा था कि ये बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत बड़ा मसला है। तो देखिए, जब कोई ऐसी थोड़ी बात है कि मैं उस बात को समझता नहीं। मैंने पढ़ाई की है, ये WTO, गेट सब मैंने बहुत सारा हिस्सा इसका पढ़ा हुआ है। मुझे पता है कि ये कठिन काम है,
लेकिन ये भी नहीं है कि अगर किसी काम को कठिन देखकर हम आराम से बैठ जाएं तो फिर भाई काम कैसे चलेगा? फिर तो काम नहीं चलेगा। यही सोचकर बैठे रहें कि ये कठिन है, कठिन है, कठिन है, तो ये कठिन कठिन सोचकर तो देखिए कितना बड़ा नुकसान हो गया हमारा। हमारे किसान परिवारों के जो इनके आंकड़े बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि 4 लाख किसान सुसाइड कर गया। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने रिपोर्ट दी है 4 लाख की। लेकिन उससे अलग अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो 4 लाख नहीं है भाइयों, 7 लाख किसान सुसाइड कर चुका है। यही सोचकर हम अगर बैठे रहें कि भाई ये तो कठिन काम है, ये तो ऐसे नहीं होगा, तो फिर मरने दें उनको सभी को। क्या मैं हम भाई हम किसानों के नेता हैं। हमने हमारे बहुत सारे साथी किसान नेता हैं। किसी ने आज तक इनके 7 लाख किसानों की मृत्यु के बारे में कि तो पिछले दिनों आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा कि डल्लेवाल की लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है।